चलिए भाई आगे बढ़े। इंट्रोडक्शन की जरूरत है। तू राक्षस इतनी जल्दी आ बैठा? तू इतनी जल्दी आ बैठा? किस में, एक्सेल में था कि कॉन्कर में? अच्छा, हिंदी बैच में थे। ओके ओके, माफी चाहूंगा। चलिए, इंट्रोडक्शन बनता है कि शुरू करें? शुरू करें इंट्रो। चलिए, तो मेरा नाम है योगेंद्र सिंह यादव, YSY के नाम से जानते हैं। 14 इयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस है। क्लियर? अगर अपन बात करें टॉप रैंक्स की, तो AIR 1 नीट 2022 तनिष्का यादव। उसके बाद AIR 5, AIR 6 एम्स, AIR 5 हर्ष अग्रवाल, 6 अरुणांशु भट्टाचार्य। इसी बच्चे की जिपमर में भी ऑल इंडिया रैंक 1 थी। ऑल इंडिया रैंक अगर अपन बात करें 9, सोमल अग्रवाल, एम्स। ऑल इंडिया रैंक 10, ये नीट 2025 है भाई, नीट 2025। ऑनलाइन स्टूडेंट था हमारा आरव अग्रवाल। क्लियर? पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसने पढ़ी है अनअकैडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कोटा क्लासेस के थ्रू। उसने खुद ने ही हमें चलकर बताया है कि सर हम आपसे पढ़ते थे, तो इसलिए हम क्लेम कर रहे हैं उस बच्चे को। कभी आपको लगे कि उसने तो दूसरे इंस्टीट्यूट को दिखाया है सर, आप तो अनअकैडमी ऑफलाइन कोटा सेंटर पे हैं, तो एकदम ऑनेस्टली हमें पता भी नहीं था कि हमसे पढ़ा है, नहीं पता था। खुद ने ही बताया रैंक आने के बाद कि सर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के थ्रू हम आप दोनों से पढ़े। ठीक है, बाकी तो फिर आगे तो फिर लाइन लगी हुई जिसका कोई मतलब नहीं है। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफी है। पर दोस्तों, इस रैंक को देखकर ये मत लगा लेना कि हमारी रैंक की आ जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मात्र 15 क्वेश्चंस होते हैं। कितने होते हैं? इससे बस ये आइडिया लग सकता है कि मैंने अपने पार्ट पर गलती नहीं की, मेरी वजह से वो रैंक 1 नहीं है। इट्स ए टीम वर्क। समझ रहे हो? मतलब एक टीचर के अच्छे होने से अच्छी रैंक नहीं आती है, सारे टीचर अच्छे होते हैं तब रैंक आती है। तो बच्चे इस में बहुत गलत फहमी में रहते हैं। मास्टर बोलता है ऑल इंडिया रैंक 1, उसको लगता है यही ले आया रैंक 1। फिजिक्स भी है, बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री के 2 पार्ट और भी हैं। सो इट्स ए टीम वर्क, ये सिंगल मैन वर्क नहीं है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी अपन जो बात करेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात नहीं करेंगे, कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे रिगार्डिंग केमिस्ट्री। ठीक है, हल्की हल्की चीजें उसके बारे में हम बात करेंगे। किस एटम पर कितने लोन पेयर वगैरह होते हैं, बॉन्ड बनाने पर क्या क्या कुछ बच जाता है, पर्टिकुलरली कार्बन के केस में, क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें पता ही नहीं चलती। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेकेंड पीरियड एटम्स की। किसकी? सेकेंड पीरियड एटम्स की, जिसमें डिस्कशन रहेगा हमारा कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। टेक्निकली हम इन 2 पर 3 पर ज्यादा बातें करेंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कार्बन के बारे में, तो बताइए कार्बन के बारे में अगर अपन बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? एटॉमिक नंबर, बिल्कुल सही बात है, इट्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू 6। ठीक है, 6 एटॉमिक नंबर है। तो अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो बताइए 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? और 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? यानी कि इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल सही बात। तो यहां पर इसके वैलेंस सेल में अगर अपन बात करें तो है 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर से शुरू करेंगे, बहुत हाई फाई बातें ही नहीं करेंगे। तो इसके वैलेंस सेल में है 4 इलेक्ट्रॉन्स। हर एटम की टेंडेंसी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने की। ठीक है, तो इसकी भी टेंडेंसी रहेगी ऑक्टेट कंप्लीट करने की। ऐसा वो करेगा बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है कि नहीं है? तो आइए सबसे पहले हम कार्बन पर ही बात करते हैं। यानी कि कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स।
ठीक है। अब हमें फर्क नहीं पड़ता वो 2s में है 2p में, उससे कोई लेना देना नहीं है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से बताया जाएगा। अपने लिए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। क्लियर। अब कार्बन के बाजू में मान लीजिए हाइड्रोजन आ जाए जिसके वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो यहां से इन्होंने क्या कर ली है बताइए? शेयरिंग। इसे बॉन्ड फॉर्मेशन कहते हैं। एक और हाइड्रोजन आ गया, उसके भी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बताओ? 1। बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। इधर भी अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन आ गया, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो गई। इधर भी हाइड्रोजन आ गया, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई। तो बताइए कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए हैं? 4। कार्बन जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो अब बताइए इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो दो बातें होती है, बच्चे को लगता है कि सर आप हमें कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी आप 4 बोल देते हो, कभी 8 बोल देते हो, कभी 6 बोल देते हो। आप पूछना क्या चाह रहे हो हमें क्लियर ही नहीं है। यहां पर अगर मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे 4, बिकॉज ये नॉन बॉन्डेड फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में, अभी इसने कोई बॉन्ड बनाया नहीं। क्लियर। बट राइट नाउ अगर मैं बोलूं इन मिथेन, अब ये मिथेन है, in methane number of electrons in valence shell of carbon, now it is in bonded form। क्लियर। बिल्कुल बेसिक से ये जो अब इलेक्ट्रॉन है ना, ये दोनों के वैलेंस शेल में काउंट होंगे। अब कार्बन में भी काउंट करेंगे और हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में भी, यही बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों के ही वैलेंस शेल में काउंट होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों के वैलेंस शेल में काउंट होंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों के ही वैलेंस शेल में काउंट होंगे। तो अगर मैं बोलूं कि बताओ अब हाल फिलहाल कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सही बात है कि नहीं है? पक्का। चलिए अब आगे बात करते हैं। मान लीजिए आपके सामने है कार्बन, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। क्लियर। उसने एक हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया, ये इधर बात कर लेते हैं पहले सारे। 4 बॉन्ड बनाने पर कार्बन का ऑक्टेट क्या मिलेगा? कंप्लीट। कंप्लीट ऑक्टेट या इनकंप्लीट? कंप्लीट ऑक्टेट। कंपलसरी है कि वो बॉन्ड चारों सिग्मा ही हो ना, 4 बॉन्ड बनते ही कार्बन का ऑक्टेट क्या मिलेगा? कंप्लीट। ये देखो इसमें कार्बन का ऑक्टेट बताओ कंप्लीट या इनकंप्लीट? कंप्लीट। कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 4, सिग्मा पाई सब मिलाकर। यहां पर भी बताओ कार्बन 1 2 3 4, फर्क नहीं पड़ता सिग्मा है या पाई, इलेक्ट्रॉन तो 2 ही होंगे उसमें। क्लियर। तो दोनों में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। मतलब ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? कंप्लीट। नेक्स्ट मान लीजिए आपके सामने ये आ जाता है, ये देखिए बताइए कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हैं इसके अंदर? 4 बॉन्ड बने हुए कार्बन के। क्लियर। 1 2 3 4। उधर वाले कार्बन के बताओ 1 2 3 4। तो आप बिल्कुल कह सकते हैं कि यहां पर कार्बन के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं कंप्लीट ऑक्टेट। आगे बात समझ में? तो कार्बन जब टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। टोटल 4 होने चाहिए, चारों के चारों सिग्मा भी हो सकते हैं या सिग्मा प्लस पाई मिलाकर 4 हो सकते हैं। तो कार्बन का ऑक्टेट क्या मिलेगा? कंप्लीट मिलेगा। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? आप बोलोगे सर बहुत बेसिक सी बात है, क्यों बता रहे हो? ये बेसिक बेसिक बातें हमसे नहीं बनती हैं। अभी आप देखोगे ना तो क्वेश्चंस में ऐसे ही बातें पूछी जाती हैं। ठीक है, जल्दी से इसको सुलटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे सारा भाई, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हेडिंग मत लगाना, जनरल केमिस्ट्री, क्योंकि ये कार्बन का मतलब ऑर्गेनिक नहीं है।
एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2। दोनों के वैलेंस सेल में काउंट होंगे। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में अब कितने हो गए? 2। इसका डुप्लेट कंप्लीट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। निपटा दिया है। आगे बढ़े, चलिए। बढ़ सकता हूं आगे? चलिए वापिस से पेन डाउन करेंगे। फिर से देखो, कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। ठीक है। मान लीजिए हाइड्रोजन यहां पर आया और हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, कितना बॉन्ड बन गया? एक और हाइड्रोजन यहां पर आया, एक और बॉन्ड बना लिया। एक और हाइड्रोजन यहां पर आया, एक और बॉन्ड। अगर कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड। तो आप देखो कार्बन के पास ये सिंगल इलेक्ट्रॉन बच जाता है, इसे हम कहते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्त? इसी को ही हम रेडिकल भी बोल देते हैं। छोटी छोटी चीजों को समझना में, ठीक है? रेडिकल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिनके पास होते हैं वो क्या होते हैं? रेडिकल होते हैं। क्लियर? तो आप देखो इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है, ये भी एक रिप्रेजेंटेशन है। बॉन्ड को ऐसे दिखा दूं, ऐसे दिखा दूं लाइन से, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यहां पर आपके सामने आ गया। क्लियर? और हाल फिलहाल इसके पास क्या है? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब बताइए, ये आपका रेडिकल है, अगर रेडिकल कार्बन पर है तो इसको हम बोल देते हैं क्या? कार्बन फ्री रेडिकल। कार्बन फ्री रेडिकल, आप समझिए, इट मींस कार्बन के ऊपर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब बताइए कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? इसमें बताओ, कार्बन के वैलेंस सेल में 2, 2 4, 2 6 और 1 7 हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। पक्का? आप बताइए कंप्लीट ऑक्टेट या इनकंप्लीट? इनकंप्लीट ऑक्टेट। तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में निकलेगा, कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको एक और। जी हाँ, आइए और आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुनते हुए जाइए। मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये देखिए, ये बताओ ये भी रेडिकल है कि नहीं है? अगर अपन बात करें हमारे सामने ऐसे दिया हुआ है, तो बताओ ये भी रेडिकल है कि नहीं है? तो यहां पर बताओ कार्बन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? यहां पर 1 2 3। 3 बॉन्ड अगर कार्बन ने बनाए हैं और कोई चार्ज ही नहीं है कार्बन पर, तो जाहिर सी बात है उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहा होगा। तो यहां भी बताओ इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 7 इलेक्ट्रॉन्स। यहां पर कितना बॉन्ड बनाया? 1 2 3। बताइए वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स। 6 और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 7। क्लियर? तो फिर उससे फर्क नहीं पड़ता है। 3 बॉन्ड अगर कार्बन ने बना रखे हैं, कोई चार्ज नहीं है, तो समझ जाओ उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो तीनों सिग्मा भी हो सकते हैं, वो 3 सिग्मा प्लस पाई मिलाकर भी हो सकते हैं। आइए और बात करते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करें कार्बन के वैलेंस सेल में, बताओ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। आप बताओ किसी एटम पर खुद के इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कभी चार्ज होता है क्या? नो। हमें बहुत स्टार्टिंग में बता दिया जाता है, एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं। तो टोटल चार्ज 0 होता है किसी भी एटम के ऊपर, ना तो प्लस चार्ज होता है ना तो माइनस। क्लियर? तो अभी कार्बन पर कोई चार्ज नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने प्रोटॉन्स। अब आप समझिए, मान लीजिए यहां पर हाइड्रोजन आ गया है, हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रॉन शेयर किया, बॉन्ड बना दिया। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। तो यहां पर आया, शेयर किया, बॉन्ड बना दिया। अगर 3 बॉन्ड बनाए हैं तो उसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया है। ठीक है? अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा दे दिया जाए। देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसको एक्स्ट्रा दे दिया, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन का नहीं था, ये इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अगर 3 बॉन्ड के साथ कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब उस पर क्या अवेलेबल है? लोन पेयर। इसे ही हम पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर कह देते हैं। क्या बोल सकते हैं?
पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या कहलाता है? लोन पेयर। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर कई बार हम इसको सिंपली ऐसे लिख देते हैं, सिंपल नेगेटिव चार्ज। आप लोन पेयर के साथ नेगेटिव दिखाओगे, ओके है। आप सिंपल नेगेटिव दिखाओगे तो भी ओके है। अगर किसी पर नेगेटिव चार्ज है एटम पर, इसका मतलब उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो उसका नहीं है। तो बताओ, कार्बन जब 3 बॉन्ड बनाता है तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है, खुद का ही। और नेगेटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन और किसी का भी है, तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? लोन पेयर। अब बच्चा यहां से चीजों को गलत समझना शुरू कर देता है, उसको लगता है नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है। ये बिल्कुल नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता है। यहां पर अगर आप नेगेटिव दिखाओगे तो बाय डिफॉल्ट लोन पेयर बन जाएगा, पर हमेशा नेगेटिव का मतलब लोन पेयर नहीं होता है। नेगेटिव का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो उस एटम का नहीं है। क्लियर? जैसे आप समझो, भैया आपके सामने कौन है? क्लोरीन। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। ठीक है। ओवरऑल जितने इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं उतने ही प्रोटॉन्स, कोई चार्ज नहीं है। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए तो ये बन जाता है Cl माइनस। ये देखो, ये इसके इलेक्ट्रॉन थे, अब एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया एक्स्ट्रा, ये व्हाइट वाला, जिसकी वजह से इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। अब इस पर टोटल कितने लोन पेयर हो गए बताओ? 2, मतलब 1 2 3 4। ठीक है। तो इस तरीके से होता है। इसको और कैसे समझा सकता है बताइए? अगर हम बात करें बोरोन की, किसकी बात करें, तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ? 1s 2 2s 2p। बताओ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? पक्का? तो ये बोरोन हमारे सामने है, इसके वैलेंस सेल में है 3 इलेक्ट्रॉन्स। सही बात है। मान लीजिए इसके बाजू में हाइड्रोजन आ जाए, क्या आ जाए? हाइड्रोजन। इसके बाजू में आ गया है हाइड्रोजन, इसके बाजू में आ गया है हाइड्रोजन। एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, एक बॉन्ड बना लिया, बना लिया कि नहीं बना लिया? तो कितने बॉन्ड बना लिए बोरोन ने? 3। अब बताओ इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 4 और 2 6। सही बात है। तो आप कहोगे 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। बताइए ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? इनकंप्लीट। सही बात है, बिल्कुल सही। अब वापस समझो, ये हमारे सामने है बोरोन, इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 3। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं एक्स्ट्रा जो कि इसका नहीं था, तो कैसा चार्ज आ जाएगा बताओ? आ गया नेगेटिव चार्ज। अब देखो, इसके बाजू में हाइड्रोजन लेकर आते हैं। क्या लेकर आते हैं? हाइड्रोजन। यहां पर आया हाइड्रोजन, बॉन्ड बनाया। 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 क्लियर? अब बताओ, अगर आप इसको लिखोगे तो इसके कितने बॉन्ड बन चुके हैं? 4। क्या हम नेगेटिव चार्ज दिखाना बंद कर देंगे? नहीं। तो अभी भी इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, पर क्या इस पर लोन पेयर है? कोई नहीं है। तो हमें लगता है नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है। कुछ को तो ये लगता है कि या तो नेगेटिव ही दिखाओ या तो लोन पेयर ही। ऐसा कुछ नहीं है। आप लोन पेयर को स्किप करके ऐसे दिखा सकते हो, क्योंकि वो अपने आप बन जाएगा, लेकिन आप नेगेटिव को नहीं हटा सकते। नेगेटिव हटाने का मतलब तो न्यूट्रल कर दिया, चार्ज गायब कर दिया आपने। चार्ज ऐसे गायब नहीं होता है। तो एक बहुत सिंपल सी बात आपने अभी सीखी है। क्या नेगेटिव का मतलब लोन पेयर होता है हमेशा? नहीं। नेगेटिव का मतलब है प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, और क्या पता वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आपने बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व कर लिया हो। सही बात है कि नहीं है? छापेंगे, आगे बढ़ो।
आपने जाने अनजाने में बहुत अच्छी बात सीख ली है। क्या ये नेगेटिव चार्ज शेयर किया जा सकता है? क्योंकि ये फॉर्मल चार्ज है, बाद में पता चलेगा। कई बार हम रिएक्शन में ये नेगेटिव चार्ज यूं दे देते हैं, अरे ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। आई बात समझ में? ये नेगेटिव चार्ज जस्ट बता रहा है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है BH4 NaBH4 आता है, याद आया? सोडियम बोरो हाइड्राइड। तो उसमें आप नेगेटिव चार्ज नहीं देते किसी को भी। सुलटा दिए? सुलटा दिए मतलब लिख लिया है सबने? आगे बढ़े। इनकी बहुत अहमियत आपको बाद में नजर आएगी जब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी कंपेयर करोगे ना। तब आधे ज्यादा बच्चे को पता ही नहीं होता कि ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, इलेक्ट्रोफाइल है कि नहीं है, पता ही नहीं होता है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर ही नहीं होते। निपटा दिया है, आगे बढ़े। चलिए, कोई है सर जिसने नहीं लिखा? नेक्स्ट आइए, बताओ फिर से, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। मान लीजिए मैं बाजू में हाइड्रोजन लाया, ठीक है, एक बॉन्ड बना दिया। इधर फिर बाजू में हाइड्रोजन लाया, दूसरा बॉन्ड बना दिया। फिर बाजू में हाइड्रोजन लाया, तीसरा बॉन्ड बना दिया। अब आप एक बात समझो, कोई भी एटम मान लेते हैं, वैसे मान लो कोई एक्स एटम है, क्या है? एक्स। अगर हम इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन इसका नहीं है, इसको हमने दे दिया है, तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन लेगा तो आप बताओ उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, यूनिट नेगेटिव चार्ज ले लिया, तो किसी पर इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेकिन अगर किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लो, क्या करो? छीन लो, मतलब इससे बाहर निकाला है। ये एरो के अगर लेफ्ट साइड में है मतलब दिया गया है, और एरो के राइट साइड में मतलब वहां से बाहर निकाला गया है। अगर किसी से इलेक्ट्रॉन छीन लोगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, एग्जांपल समझे? जैसे अगर Na से Na प्लस बना है मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया है। जैसे अगर Cl से Cl माइनस बना है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया है। आगे बात समझ में? अगर ये इलेक्ट्रॉन जो कार्बन पर है, ये किसी तरीके से मान लीजिए चला गया, क्लियर? अब इसका एक वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो बताओ इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। क्लियर? तो जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो वो कितने बॉन्ड बना पा रहा होगा बताओ? 3। सही बात है कि नहीं है? तो यहां पर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है? तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, आप इसको बोल सकते हो कार्बो
केटायन, सिंपल केटायन बोल सकते हो या कार्बोकेटायन। केटायन तो कोई भी होता है पॉजिटिव चार्ज वाला। कार्बोकेटायन में आप थोड़े से ज्यादा स्पेसिफिक हो गए, आपने बता दिया है पॉजिटिव चार्ज कार्बन पर। क्लियर? तो जब भी कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कितने बॉन्ड बनाएगा? 3, कुल मिलाकर 3, सिग्मा पाई सब मिलाकर। जैसे समझ लीजिए, मान लीजिए अगर अपन बात करें, ये आपके सामने है, देखो यहां पर कार्बन पर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। अब इस पर कोई लोन पेयर वगैरह कुछ नहीं बचा है। क्लियर? तो बताओ इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 2 4, 2 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सही बात है कि नहीं है? क्या ये बात आप यहां भी बोल सकते थे? जी हां, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। बताइए, ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? इनकंप्लीट ऑक्टेट। 8 इलेक्ट्रॉन होते तो ऑक्टेट कंप्लीट होता है, तो इनकंप्लीट ऑक्टेट। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है? ऐसा नहीं है कि डबल बॉन्ड ही हो, कुल मिलाकर जब भी कार्बन के बॉन्ड कितने बने होंगे बताओ? 3, और पॉजिटिव चार्ज है तो समझ जाओ उसका ऑक्टेट क्या है? इनकंप्लीट। यहां पर भी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स ही मिलेंगे। तो अब आगे जाके आप पढ़ते हो कार्बोकेटाइन इज एन इलेक्ट्रोफाइल। अब साफ पता चल रहा है ऑक्टेट इनकंप्लीट है। जब भी केमिकल रिएक्शन करेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करेगा। जैसे पिछले वाले में आप इसको सिंपली क्या कह सकते थे? एनायन भी कह सकते थे, या इसको कह देते हैं हम कार्ब एनायन। देखो एनायन का मतलब नेगेटिवली चार्ज्ड, कोई भी हो सकता है, ठीक है, पर कार्ब एनायन का मतलब है नेगेटिव चार्ज ऑन कार्बन। क्लियर कर दिया हमने भाई, नेगेटिव चार्ज किस पर है? कार्बन पर है। तो पीछे भी लिख दो कार्ब एनायन, और यहां पर लिख दो कार्बो केटायन, इसको भी सुलटा दो। ऑर्गेनिक नहीं चल रही है, क्या चल रही है? केमिस्ट्री। सुलटा दिया है। इलेक्ट्रॉन लेने पर नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन देने पर पॉजिटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक इलेक्ट्रॉन खो चुका है। सुलटा दिया है। आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, अब देखो कार्बन पर जब भी 3 बॉन्ड होंगे ना, कितने बॉन्ड होंगे? ये देखो, कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4, सिग्मा पाई सब मिलाकर। अगर उसने कम बॉन्ड बनाए हैं, 3 ही बनाए हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, या तो वो एक इलेक्ट्रॉन और लेगा तब ऑक्टेट कंप्लीट होगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन उसने खो दिया होगा। अगर कुछ नहीं है तो फिर वो इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा। अब आप समझो, अगर कार्बन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं आपको? 3, और कोई चार्ज नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन एज इट इज पड़ा हुआ है। 3 तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, एक बच गया है। इसे क्या बोलोगे बताओ? क्या बोलोगे?
कार्बन फ्री रेडिकल। इसका मतलब क्या है समझिए, सिंपल भाषा में, कार्बन के ऊपर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर समझिए, अगर कार्बन के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, तीन, तीन बॉन्ड बने हैं, तो या तो उस पर अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, या पॉजिटिव होगा, या नेगेटिव होगा। जाहिर सी बात है, इनमें से कुछ ना कुछ होगा। अब अगर उस पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो आप समझो ये तीन तो बॉन्ड बनाने में और ये इलेक्ट्रॉन खो दिया इसने। क्लियर? तो क्या बन चुका है बताओ, कार्बोकेटायन। सही बात है कि नहीं? नेक्स्ट, अगर अपन बात करें, कार्बन पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था, अब एक इलेक्ट्रॉन इसने कहीं से गेन किया होगा, तो ये क्या बन चुका है बताओ, कार्ब एनायन। क्या बन चुका है, कार्ब एनायन। सही बात है कि नहीं है? तो ये तीन बातें बार बार आपके सामने कहीं ना कहीं आती रहती हैं, आप इनको रटते रहते हैं, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट, दो दो कोड़े की बातें। निपटाइए इसको भी, फिर आगे बढ़ेंगे। सुलटा दिया है। अब थोड़ा नाइट्रोजन पर बात कर ले। लीजिए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ, 7। क्लियर? एटॉमिक मास से हमें कोई लेना देना नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, 1s2, 2s2 एंड 2p, कितने होंगे, 3। क्लियर? ये नहीं भी जानते हो तो कोई भी लेना देना, ये तो जानते हो ना, मैजिक नंबर 2, 8। क्लियर? 8, 18। तो ये हमारे सामने कितने हैं, अगर अपन बात करें टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हमारे पास इसमें, 7। तो पहले में कितने आ गए, फिर कितने आ गए, तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। 9 10 में बता देते थे, हालांकि हम +1 +2 पास आउट है तो हमें इतना भी पता है। कुल मिलाकर नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 5। क्लियर? अब वो पेयर्ड है अनपेयर्ड है कितने, वो बाद में आईओसी में डिटेल में, अपन तो बिल्कुल लुईस डॉट स्ट्रक्चर समझ रहे हैं। अगर बात करें नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं 5। क्या ये मैंने 5 इलेक्ट्रॉन बना दिए? अब आप समझिए, जब बाजू में कौन आ जाएगा बताइए, हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना ले। मान लीजिए बाजू में कौन आ गया, हाइड्रोजन, एक बॉन्ड बना ले। मान लीजिए बाजू में कौन आ गया, हाइड्रोजन, एक बॉन्ड। बताइए नाइट्रोजन हाल फिलहाल कितने बॉन्ड बना बैठा है, 3। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4, 2 6, और 2 इलेक्ट्रॉन बच गए कि नहीं बच गए, जिन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। इसे कहते हैं लोन पेयर या नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप समझिए इन बातों को, इसको आप क्या बोल दोगे कई बार, लोन पेयर। सही बात है, या आप कह सकते हो नॉन बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कि इन्होंने बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लिया। अब बताओ, क्या मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूं, येलो, येलो और येलो, ये बता दिए। देखो यहां मैंने लोन पेयर दिखाया है, पर आप जानते हैं भाई ये दो इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के कि खुद के, तो चार्ज वार्ज दिखाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कई बार इसको ऐसे भी दिखाता हूं, ऐसे, ये लीजिए। अब जब मैं पूछता हूं ऐसे लिखकर, तो बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो बच्चा बोलता है 2, 2 4, 2 6 और 2 8, और इसमें 6। कि सर आपने लोन पेयर दिखाया नहीं, वो आपको पता होना कि जब नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा तो ये लोन पेयर उस पर हमेशा होता है, मैं दिखाऊं ना दिखाऊं। क्लियर? ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी लिखा जाता है। क्लियर? तो बताइए राइट नाउ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। बताओ ऑक्टेट कंप्लीट कि इनकंप्लीट, कंप्लीट ऑक्टेट। सही बात है, बिल्कुल सही। नाइट्रोजन के बारे में जल्दी सुलटा दीजिए, आगे बढ़ेंगे।
निपटा दिया है, आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपके सामने लिखूंगा, आपको सोच के बताना है, ठीक है? सभी ने लिख लिया है ना? मैंने आपके सामने लिख दिया है NH2 माइनस। बताओ नाइट्रोजन पर हाल फिलहाल कितने लोन पेयर है? कितना है? एक। देखो, एक लोन पेयर और एक इलेक्ट्रॉन है। देखो अभी अपने में विवाद आ गया ना, कुछ कह रहे हैं एक लोन पेयर है, कुछ कह रहे हैं दो लोन पेयर है। क्लियर? समझिए, रटने की जरूरत थी, आधी ज्यादा जनता को नहीं पता। फिर आप लोगों के क्या ही काम आता है? अरे हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? तुम्हें लगता है कि इसका कोई रोल ही? इनऑर्गेनिक में क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज द सेंट्रल एटम इज sp3? तो कैसे निकालते हो? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर। जब लोन पेयर ही नहीं पता तो कैसे बताओगे? क्लियर? तो कुछ नहीं करना तुमको, बिल्कुल लुईस डॉट स्ट्रक्चर से चलो, बिल्कुल बेसिक से। बताओ नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 5 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक बात है, लेकिन कैसा चार्ज है? नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होगा, आ गया नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पर। बॉन्ड कितने बना रखे हैं बताओ? तो एक बॉन्ड ये बना दिया और एक बॉन्ड ये लो। बताओ कितने लोन पेयर है? एक और एक, दो लोन पेयर है। बताइए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? वैलेंस शेल में दो, दो चार, दो छह और दो आठ। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। आगे बात समझ में? मतलब कंप्लीट ऑक्टेट। क्या आपने एक बात ऑब्जर्व की? सेकेंड पीरियड का ही कार्बन था, सेकेंड पीरियड का ही नाइट्रोजन, नेगेटिव आते ही ऑक्टेट क्या हो गया उसका? कंप्लीट। इधर सुनो, ये देखो, अगर कहीं कार्बन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो आप मानकर चलो उसका ऑक्टेट कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज में ले लिए, एक इसका खुद का बचा होगा और एक नेगेटिव चार्ज की वजह से एक्स्ट्रा आ गया होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब और सोचो, मान लीजिए बोरॉन भी कौन से पीरियड का है? सेकेंड। अगर इस पर भी नेगेटिव चार्ज है तो बताओ इसके खुद के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 3, और एक इलेक्ट्रॉन बाहर से किसी और ने दे दिया तो कैसा चार्ज आ गया होगा बताओ? नेगेटिव। और इसने बॉन्ड बना लिए हैं ऐसे, तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। अगर नाइट्रोजन पर भी कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो ऑक्टेट कंप्लीट। यानी कि सेकेंड पीरियड एटम पर जब नेगेटिव चार्ज आता है तो ऑक्टेट कंप्लीट मिलता है आपको। क्लियर? ये आप लोगों के सामने हो गई। अब वो किसी भी फॉर्म में आए, दो बॉन्ड चाहे सिग्मा हो चाहे पाई हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए आपके सामने मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ये लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने आपके सामने ऐसे लिखा हुआ है, बताइए यहां पर नाइट्रोजन पर कितना लोन पेयर है? 1, 2 और एक हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, एक लोन पेयर। अब इसमें देखो, दो तो सिग्मा है और एक पाई है। इसमें एक सिग्मा, बाकी दो क्या है? पाई। टोटल 3, तो एक लोन पेयर। तो 3 बॉन्ड होंगे तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर होगा। क्लियर? वो तीनों सिग्मा पाई मिलाकर कुछ भी हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमें मालूम होना चाहिए। जैसे ये दोनों बॉन्ड कैसे हैं बताओ? सिग्मा। पर ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, मान लीजिए अगर अपन बात करें, हमारे सामने कुछ इस तरीके से हो, हमारे सामने कुछ इस तरीके से आ जाए, ये लीजिए, ये लीजिए नेगेटिव चार्ज। अब बताओ, एक तो क्या है? सिग्मा, और एक क्या है? दो ही बॉन्ड है, दो बॉन्ड के साथ नेगेटिव, तो समझ जाओ क्या है उस पर? लोन पेयर। आगे बात समझ में? चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब और आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5। और आपने कितना बॉन्ड बना दिया है? बाजू में हाइड्रोजन ले आए हो, एक बॉन्ड, बाजू में हाइड्रोजन ले आए हो, दूसरा बॉन्ड, बाजू में हाइड्रोजन ले आए हो, तीसरा बॉन्ड। सही बात है। कितने बॉन्ड बने हुए बताओ? 3। 3 बॉन्ड बनने पर एक क्या है? लोन पेयर। लेकिन इसके पास बाजू में कोई ऐसा एटम आ जाए जिस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं हो, और ये इससे आके जुड़ना चाहे,
तो ये कहता है देखो जुड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन तू लेके आ, एक इलेक्ट्रॉन मैं लेकर आऊंगा। कहता है मैं तुझे एक सिंपल रूल समझाता हूं, ये इलेक्ट्रॉन मेरा है, ये इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है। हालांकि बॉन्ड बनने के बाद पता नहीं चलता कौन किसका है। एक इलेक्ट्रॉन मेरा है, एक हाइड्रोजन का है। एक इलेक्ट्रॉन मेरा है, एक हाइड्रोजन। सही बात है कि नहीं है? पर तू H प्लस प्लस का मतलब उसने इलेक्ट्रॉन खो दिया है। एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता है 1s में, वो भी खो चुका है। मतलब इस पर तो इलेक्ट्रॉन ही, पर ये कहता है कि बॉन्ड बनाना है। बॉन्ड बनाना है तो कहता है ऐसे तो बॉन्ड बनेगा नहीं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक समझा रहा हूं, केमिस्ट्री के दायरे से बहुत बाहर जाकर, ताकि आपको दिमाग में चीजें क्लियर हो। ठीक है, बिल्कुल बेसिक। तो कहता है दोस्त देख ऐसे तो होगा नहीं, बॉन्ड बनाने के लिए तेरे पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो आप समझो, बिल्कुल स्लो मोशन में समझो। ये तो ऐसे लिख दूं मैं, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? कहता है मेरे पास दो है, कितने हैं? एक तू ले ले। अगर हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन लेने से उस पर कैसा चार्ज आना चाहिए था? नेगेटिव। लेकिन वो तो पहले ही पॉजिटिव था। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है। तो वो तो हो गया न्यूट्रल। पर एक इलेक्ट्रॉन किसने दे दिया? तो बताओ नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। देने वाले पर पॉजिटिव, लेने वाले पर नेगेटिव। क्लियर? कहता है अब मामला सही बन गया है, अब बॉन्ड तू बना सकता है। तो नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव। और बेहतरीन तरीके से इनऑर्गेनिक में बताया जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और डेटिव में। मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बता रहा हूं। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर नाइट्रोजन इस लोन पेयर के बदले क्या बना ले? बॉन्ड, तो भी इसका ऑक्टेट क्या रहेगा? कंप्लीट। हालांकि आप थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़ चुके हो, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन यही दे दे तो आप जानते हैं यहां पर अमोनियम आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अमोनियम आयन। तो यहां पर नाइट्रोजन पर क्या है? पॉजिटिव चार्ज। मैंने तो बस ये समझाने की कोशिश की है नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज कहां से आया है। क्लियर? तो डोनर पर पॉजिटिव और एक्सेप्टर पर नेगेटिव, तो वो तो हो गया न्यूट्रल और इस पर आ गया पॉजिटिव। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि प्लस का मतलब हमेशा ऑक्टेट इनकम्प्लीट ना। अब आप समझो, नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? दो, दो चार, दो छह, दो आठ, कंप्लीट ऑक्टेट। कंप्लीट ऑक्टेट। बताइए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल। सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो पॉजिटिव का मतलब ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना कतई नहीं है। कभी आपको लगे पॉजिटिव है तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले जब कार्बन पर पॉजिटिव था तो वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। पर जब नाइट्रोजन पर पॉजिटिव है, कितने बॉन्ड के साथ? 4 बॉन्ड के साथ, तो मेरे भाई उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट नहीं है। ये आपको मालूम होना चाहिए। छापिए इसको भी जल्दी से।
निपटा दिए। निपटा सभी ने। हालांकि यहां तो हमें वैसे भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 4 बॉन्ड देखते ऑक्टेट तो कंप्लीट हो ही गया। वो अलग बात है लोन पेयर है कि नहीं है। अब आगे बढ़ सकता हूं। सेकेंड पीरियड एटम पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। सेकेंड पीरियड एटम पर पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट इनकंप्लीट। नो, कार्बन पर पॉजिटिव इनकंप्लीट, पर नाइट्रोजन पर कुछ कहे नहीं। क्यों नहीं कह सकते सर, कंप्लीट तो है, बोलो ना। अभी आपने आधी बात देखी है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव दोनों तरीके से आता है, कंप्लीट ऑक्टेट के साथ भी और इनकंप्लीट ऑक्टेट के साथ भी। क्लियर। कार्बन पर पॉजिटिव इनकंप्लीट के साथ ही आता है। निपटा दिया है, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए आइए, मान लीजिए आपके सामने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है CH3 डबल बॉन्ड पॉजिटिव, यहां पर हमारे सामने लिखा हुआ है नेगेटिव। ठीक है, यहां पर हमारे सामने लिखा हुआ है नेगेटिव। अब पहले बताओ मुझे, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो, नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते थे? कितने होते थे? सही बात है। तो देखो, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखा, ये बना रखा, एक और इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रखा। सही बात है कि नहीं है? अब बताइए, अगर अपन बात करें, दो हो गए, पॉजिटिव चार्ज है मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, कितने बचे होंगे फिर? दो। तो देखो, पॉजिटिव चार्ज के साथ भी अभी भी नाइट्रोजन पर क्या है? लॉन पेयर। पर बताओ वैलेंस सेल में हाल फिलहाल इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आप बोलोगे दो, दो चार और दो छह, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल मतलब ऑक्टेट कंप्लीट या इनकंप्लीट? इनकंप्लीट ऑक्टेट। तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव कंप्लीट ऑक्टेट के साथ भी आता है और इनकंप्लीट के साथ भी। बताओ नाइट्रोजन नॉर्मल कितने बॉन्ड बनाता है जब कोई चार्ज नहीं होता उसके पास? 3। तो बॉन्ड की संख्या बढ़ा देगा तब पॉजिटिव आया है, इसका मतलब लोन पेयर को बॉन्ड में कन्वर्ट कर लिया तो कंप्लीट रहेगा। लेकिन बॉन्ड बढ़ाए भी नहीं और फिर भी पॉजिटिव आ गया है, इसका मतलब ऑक्टेट इनकंप्लीट है। अब जरा नाइट्रोजन की पिक्चर देखिए। अगर हम बात करें इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5। सही बात है। पहली पिक्चर जरा ध्यान से देखते जाना, रटने की जरूरत ना पड़े। अगर उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बताओ? 3, 1 2 3, तो उस पर एक लोन पेयर होगा। सही बात है। इधर आ जाओ, मान लीजिए अगर नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2, लेकिन कैसा चार्ज है उस पर? नेगेटिव। कैसा चार्ज है? नेगेटिव, तो भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। क्लियर। देखो, सेकेंड पीरियड पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। कितने थे बताओ? 5। 2 से तो क्या बना लिया? बॉन्ड। एक एक्स्ट्रा लिया है तो 2 लोन पेयर हो गए कि नहीं हो गए? ऑक्टेट कंप्लीट। क्लियर। ऐसा भी आपको दिखाई दे सकता है, जहां पर नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 4, तो वहां पर मिलेगा आपको पॉजिटिव चार्ज। क्लियर। और नाइट्रोजन ऐसा भी दिख सकता है जहां नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा होगा? 2, तब भी उस पर दिख सकता है पॉजिटिव चार्ज। आगे बात समझ में? यहां पर देखो कितने बॉन्ड हैं? 3। बॉन्ड बढ़ाकर कितने कर लिए? 4। 4 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। वो तो वैसे ही देखो ना, बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3, तो इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट। पर यहां पर हमें दिक्कत आ जाती है। तो आप देखो बॉन्ड की संख्या कितनी है? मात्र
2। क्लियर? तो आप समझिए, इनमें से 2 तो किस में इस्तेमाल में ले लिए? बॉन्ड बनाने में। फिर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन चला गया है, तो फिर 2 ही बचे होंगे। तो बताइए ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट। मींस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव कंप्लीट के साथ भी आता है और इनकम्प्लीट के साथ भी, पर कार्बन पर पॉजिटिव केवल और केवल इनकम्प्लीट के साथ ही आता है। छापिए। मैं आपको फिर से बता दूं, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है। हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बेसिक। पढ़ाने का तरीका भी उतना ही बेसिक है। हमें इस बात से भी नहीं डरना है कि यार यहाँ तो इतने टॉप टॉप रैंक पढ़ाने वाले मास्टर, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। पढ़ाने से ही रैंक निकले, समझ में आने से ही बच्चों के क्वेश्चन बनते हैं। बहुत बेसिक से पढ़ाते हैं। वो बात भी है कि धीरे धीरे लेवल हाई भी चला जाता है, पर बेसिक कभी भी मिस नहीं किए जाते। तो कार्बन की कहानी देख ली, नाइट्रोजन की भी कहानी देख ली, और बोरॉन की भी कहानी हमने देख ली जितनी हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है? एक की कहानी और देखनी है, ऑक्सीजन। क्लियर? ये भी कई जगह रिएक्शंस में हमारे पास दिखाई देता है। लोकेलाइज, डीलोकेलाइज, ऑक्टेट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट, कई बार हमारे सामने आ जाता है। आगे बढ़ सकता हूं? सभी ने सुलटा दिया है? चलिए आगे बढ़ता हूं। किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा? नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा ऑक्सीजन। बताओ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, हमें उससे कोई लेना देना भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सकते हो? 1s 2s 2p 4। क्लियर? अब वो कैसे हैं वो मतलब नहीं है, बस तुम तो इतना बताओ वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। सही बात है, 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। और आप जानते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं? वैलेंस सेल। कोई भी एटम बॉन्ड बनाएगा वो वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन से ही बनाएगा। क्लियर? अंदर वाले सेल को हम छोड़ के चलते, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो लीजिए साहब, ऑक्सीजन को थोड़ा जान लेते हैं। मतलब आप इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन दिखाने चाहो तो ऐसे आप दिखा सकते हो, ये ऐसे बनाने की कोशिश क्या करो। ठीक है? 2 सिंगल सिंगल और 2 एक साथ। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन्स है। अब बॉन्ड बनाए, आइए सबसे पहले बॉन्ड बनाते हैं। मान लीजिए बाजू में हाइड्रोजन आ गया। क्या आ गया? हाइड्रोजन। तो देखो बॉन्ड बना लिया इसने। मान लो बाजू में एक और हाइड्रोजन आ गया, तो बताओ बॉन्ड बना लिया इसने। क्लियर? तो ये आपके सामने H2O बन चुका है। एक H इधर जुड़ चुका है, एक H इधर जुड़ चुका है। क्लियर? तो बताओ अगर इसके ऊपर 2H जुड़ 2 बॉन्ड बना लिए हैं तो कितने लोन पेयर बच गए हैं? एक ये रहा और एक ये रहा। बताइए 2 बॉन्ड बनाने से वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 2 तो 4 2 6 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस। सही बात है कि नहीं है? बताओ ऑक्टेट कंप्लीट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट ऑक्टेट। तो जब ऑक्सीजन आपके 2 बॉन्ड बनाएगा तो वहां पर ऑक्टेट क्या रहेगा? बताओ, कंप्लीट। क्लियर? ये जरूरी नहीं है कि दोनों सिग्मा ही हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। टोटल 2 होने चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए हमारे सामने इस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखो। अब बताओ ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 2। तो कितने लोन पेयर होंगे इसके ऊपर? 2 लोन पेयर। क्लियर? अब आप बोलोगे सर इसकी कहां जरूरत पड़ती है? अरे बहुत जरूरत पड़ती है। क्या आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आता है? बताइए, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए हम क्या निकालते हैं?
यस, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का अभी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, बाकी तो इनऑर्गेनिक में आरडी सर आपको बताएंगे बढ़िया तरीके से। क्लियर? हाइब्रिडाइजेशन निकालने के शॉर्ट ट्रिक होता है, हम निकालते हैं एक स्टेरिक नंबर। क्या निकालते हैं? स्टेरिक नंबर, जो कि टोटली क्या होता है? जुगाड़। मैक्सिमम जगह काम करता है, कई जगह काम नहीं भी करता है। स्टेरिक नंबर को हम इन शॉर्ट लिख देते हैं एसएन। क्या लिख देते हैं? एसएन। और जब भी आप स्टेरिक नंबर निकालते हो तो स्टेरिक नंबर आपका एसएन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स, लोकेलाइज्ड लोन पेयर्स। सर लोकेलाइज्ड का मतलब क्या है? वो तो आगे रेजोनेंस के बाद पता चलेगा, पर अभी आप स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते हुए चलो। जैसे अभी नाइट्रोज, अपन मान लीजिए इस ऑक्सीजन का ये हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हैं, तो इसका स्टेरिक नंबर निकालो। वाटर के अंदर अगर हम ऑक्सीजन का बताएं तो बताओ कितने सिग्मा है? एक और एक, दो सिग्मा। प्लस कितने लोन पेयर हैं? एक और एक, दो लोन पेयर। पक्का? तो स्टेरिक नंबर कितना आ गया है? 4। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूं, अगर आप स्टेरिक नंबर कितना निकाल कर लाते हैं? 2, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अगर स्टेरिक नंबर कितना निकल कर आता है बताओ? 3, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2। अगर स्टेरिक नंबर कितना निकल कर आता है बताओ? 4, तो हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। क्लियर? इस तरीके से हम बात करते हैं। तो बताइए यहां पर स्टेरिक नंबर कितना है? 4, तो ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है? sp3। तो कई बार पूछता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन वाटर। अब जब तक आपको लोन पेयर ठीक से नहीं पता कैसे बताओगे? लोन पेयर तो हमें मालूम होना ही चाहिए, वरना रायता फैल जाएगा। सही बात है कि नहीं है? तो जब ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है? 2 लोन पेयर। क्लियर? जल्दी से सुलटाइए इसको। बता दिया है? निपटा दिया है? चलिए आगे बढ़ सकता हूं। अब मानो ऐसे लिखा हुआ है कहीं पर OH-। अब बताओ ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है? क्लियर? तो हमें तो एक बात मालूम है, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। सही बात है कि नहीं है?
कोशिश किया करो दो दो के पेयर में और दो सिंगल लिखा करो। तो बताओ बाजू में कौन आ गया है? हाइड्रोजन। तो एक तो बॉन्ड बन गया। क्लियर? अब इस पर क्या है? नेगेटिव चार्ज, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस पर किसी का एक्स्ट्रा है। क्लियर? अब देखो कितने लोन पेयर हो गए? एक, दो, तीन। तीन लोन पेयर और एक बॉन्ड। तो बताइए वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। सर ये तो बिल्कुल वैसा नहीं हो गया। सेकेंड पीरियड पर नेगेटिव मतलब ऑक्टेट कंप्लीट। बिल्कुल सही बात है। अब आपको आगे पता चलेगा, बहुत जगह पर आता है। जैसे कहीं पर ये बना हुआ है ये। अब बता सकते हैं ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? यहां पर बताइए कितने लोन पेयर हैं? तो आप देखो एक तो बॉन्ड बना लिया है, तो टोटल आप ऐसे लिखा करो हमेशा यूं, दो साथ, दो तो लोन पेयर की फॉर्म में और दो सिंगल सिंगल। तो अभी भी एक सिंगल बचा हुआ है, लेकिन नेगेटिव चार्ज का एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। जब भी नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो दो, दो चार और दो छह और दो आठ, ऑक्टेट कंप्लीट। लोन पेयर एक, दो, तीन। फिर आगे जब हम पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे कि इसमें से एक लोन पेयर डिलोकलाइज्ड है। वो तो रेजोनेंस आएगा तब हम बातें करेंगे, पर ये बेसिक तो हमें पता होना चाहिए। यही पॉइंट क्लियर हो गया? पक्का? चलिए अब अगर अपन बात करें, मान लीजिए ये आपके सामने वाटर है। क्या है? वाटर। तो ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर हैं? दो। अगर इसके पास मान लीजिए H प्लस आ जाता है, क्या आ जाता है? H प्लस। तो आप जानते बॉन्ड बनाने के लिए तो दोनों के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पर ये कहता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो फिर से मैं केवल समझाने के पर्पज से, हकीकत ऐसा नहीं होता है, समझाने के पर्पज से हाइड्रोजन इसके बाजू में आ जाए और हाइड्रोजन को ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दे, तो बताओ इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। एक इसके पास रह गया। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लिया तो पॉजिटिव से तो न्यूट्रल हो गया, इस पर कैसा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और इन्होंने क्या बना लिया? बॉन्ड। तो क्लियर? लेकिन एक लोन पेयर तभी भी बचा हुआ है कि नहीं बचा हुआ है? तो इसने पहले लोन पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन H को दिया, तो उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों बन गया बॉन्ड। इसलिए हम कहते हैं कि इस बॉन्ड फॉर्मेशन में दोनों इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन नहीं दिए। क्लियर? क्लियर? तो यहां पर जब आपके सामने होगा इस तरीके से दिखाया जाएगा, जब बॉन्ड बनने में दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही दे रहा हो तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। क्लियर? यानी कि इसने लोन पेयर के बदले बॉन्ड बना रखा है यहां पर। तो अभी भी बताओ ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। कंप्लीट ऑक्टेट या इनकम्प्लीट? कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है? तो बताओ क्या कार्बन की तरह ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आने से उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट ही होगा ना? ये तो कंप्लीट ऑक्टेट के साथ है। लेकिन इनकम्प्लीट भी हो सकता है। कैसे सर? अभी एक समझते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने ये बना दी, अब पॉजिटिव चार्ज। अब क्या है बताइए इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। आपको केवल और केवल किसके ऊपर फोकस करना है? ऑक्सीजन, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो बताइए ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे? 6। 6 में से एक तो इसने बॉन्ड बना लिया। क्लियर? ये हो गए आपके एक और दो, तीन। ये रहा होगा चार, पांच, और ये रहा होगा छह। चौथा तो चला गया पॉजिटिव चार्ज। सही बात है कि नहीं? तो यही बचे होंगे। पॉजिटिव चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है। तो अब बताइए अगर हम देखें तो एक तो इसने क्या बना रखा है? बॉन्ड। तो दो इलेक्ट्रॉन ये हो गए, दो चार, दो छह। बताइए हाल फिलहाल इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल। सही बात है कि नहीं है? 6 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल मतलब इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट। तो ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट ऑक्टेट के साथ भी आता है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ भी। 3 बॉन्ड के साथ पॉजिटिव आएगा तो कंप्लीट होगा, एक के साथ आएगा तो इनकम्प्लीट होगा। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कब कंप्लीट होता है और कब इनकम्प्लीट। कार्बन पर पॉजिटिव, इनकम्प्लीट। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव, कंप्लीट के साथ भी, इनकम्प्लीट के साथ भी। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव, कंप्लीट के साथ भी, इनकम्प्लीट के साथ भी। लेकिन सेकेंड पीरियड पर नेगेटिव, कंप्लीट के साथ। देखिए
निपटा सभी ने? सुलटा दिए, आगे बढ़ सकते हैं? चलो फिर ऑक्सीजन की कहानी बताओ। ये हमारे पास ऑक्सीजन है, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6। पहली कंडीशन। इस तरीके से अगर उसने कितने बॉन्ड बना रखे हैं बताओ? 2 बॉन्ड। तो बताओ फिर कितने लोन पेयर होंगे? 2 लोन पेयर। पक्का? अगर उसने कितना बॉन्ड बना रखा है? 1। तो बताओ कितने लोन पेयर होंगे? 3, अगर नेगेटिव चार्ज है तो। क्लियर? नेक्स्ट, मान लीजिए अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है, क्या है? पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कितने बॉन्ड हैं? 3। तो उस पर 1 लोन पेयर होगा और ऑक्टेट कंप्लीट ही रहेगा। क्लियर? लेकिन कई जगह पर आपको ऐसा भी वो देखने को मिल सकता है जब कितना बॉन्ड होगा? मात्र 1 और पॉजिटिव चार्ज। तो उस कंडीशन में ऑक्टेट क्या रहेगा? इनकम्प्लीट। तो ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट ऑक्टेट के साथ भी आता है और इनकम्प्लीट ऑक्टेट के साथ भी आता है। कार्बन हमेशा इनकम्प्लीट के साथ आता है। नाइट्रोजन कंप्लीट इनकम्प्लीट दोनों के साथ आता है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया? निपटाइए। अब हम थोड़ा सा हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। सुलटा दिया है सभी ने? चलिए आगे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीखेंगे। बहुत बेहतरीन तरीके से हाइब्रिडाइजेशन आपको आईओसी में पढ़ाई जाएगी। क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन, कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लियर? हम तो जस्ट बताएंगे sp है, sp2 है या sp3 है। क्लियर? और ये बहुत बेसिक सी बातें रहेंगी, मतलब मोस्ट ऑफ द केसेज में रिलेटेड टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम बात करेंगे। ठीक है? मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बातें आपको बाद में बताई जाएंगी। स्टेरिक नंबर पहले बता चुका हूं, अभी बता चुका हूं। क्लियर? अभी इसमें आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि सर ये लोकलाइज्ड क्या होता है। जब रेजोनेंस पढ़ाएंगे तब आ जाएंगे। अभी आप मानकर चलना जो भी मैं एग्जांपल लूंगा उसमें सब में लोकलाइज्ड ही मिलने वाला है। ठीक है? लिख लिया ये भी? स्टार्ट करें?
चलिए मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता जाऊंगा, आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते जाना। जिस एटम पर मैं स्टार लगाऊंगा उसकी बताना है, ठीक है। अब आपको देखना है कितनी चीजें आपको चमकी थी। कार्बन की बताना है, कार्बन की बताना है जिस पर नेगेटिव चार्ज है। कार्बन की बताना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। कार्बन की ही बताना है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। नाइट्रोजन की बताना है। इस कार्बन की बताना है। इस कार्बन की बताना है और इस कार्बन की बताना है। नाइट्रोजन की बताना है। इन कार्बन्स की बताना है। अब देखना बेसिक्स कितने काम आते हैं, और आप जानते हैं ऐसे क्वेश्चन ओसी और आईओसी दोनों में आते हैं। पहले में बता पाओगे? अच्छा अपन इधर से शुरुआत करते हैं, सिंपल वालों से। ठीक है, कि पहले से हम करेंगे फिर ही बात करेंगे। पहले हम गलत तो करें। बिल्कुल सही बात, जब तक गलती नहीं करोगे तब तक गलती समझ में आएगी भी नहीं। बातों से समझ में आ जाती है क्या? जिससे भी आप रेफरेंस लेके कोटा आए होंगे उसने कहा होगा कि भाई देख जाके पढ़ना। क्या करना? टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करना। पढ़ना, बस पढ़ने से ही सिलेक्शन होता है। पर ये सीख हमारे काम नहीं आती। एक दो साल हम टाइम वेस्ट करते ही करते हैं। पहले हम गलती करते हैं फिर सीखते हैं। निपटा दिया है। आइए आसान से शुरू करते हैं, ठीक है। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, स्टेरिक नंबर बताओ पहले। इस कार्बन का स्टेरिक नंबर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा। कितने सिग्मा है? 3 प्लस कार्बन के बॉन्ड कितने हैं टोटल? 4। तो अब इस पर लोन पेयर क्लियर। पर हमें काउंट केवल सिग्मा ही करने हैं,
टोटल 4 मत लिख देना, सिग्मा सिग्मा काउंट करना है स्टेरिक नंबर में। तो लोन पेयर अब कितना है 0, स्टेरिक नंबर कितना आया 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्लियर? इसमें भी बताओ, इसमें भी स्टेरिक नंबर बताओ इस कार्बन का भी, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो 3 सिग्मा। अच्छा, इस कार्बन के टोटल बॉन्ड कितने हैं, लेकिन हमें सिग्मा ही गिनने हैं। क्लियर? 4 बॉन्ड बनने पर लोन पेयर 0, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन पक्का। आ जाओ, अब बात कर लेते हैं इसमें। बताओ स्टेरिक नंबर इसका 1 सिग्मा 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा। टोटल बॉन्ड इसके कितने हैं, इसका मतलब है इस पर कोई लोन पेयर नहीं है, तो इसका आएगा आपका हाइब्रिडाइजेशन sp। आप बताओ इसमें स्टेरिक नंबर मुझे, 1 सिग्मा 2 बने हैं। मैं फिर से बेसिक से बता देता हूं, काफी बच्चों को नहीं पता हो। अगर 2 एटम के बीच में पहला बॉन्ड सिग्मा, अगले जितने भी बॉन्ड बनेंगे वो पाई बनेंगे। क्लियर? ए और बी में सिग्मा कितना है मात्र, बाकी 2 पाई। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर बताओ कितने सिग्मा हो गए, 1 2 और एक हाइड्रोजन से, तो स्टेरिक नंबर 3। लोन पेयर नहीं होगा, 4 बॉन्ड बने, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। सही बात है। नाइट्रोजन पर कितने बॉन्ड हैं, तो अब लोन पेयर बनाना, अब जिसको नहीं पहचान में आया वो सुलट गया। क्लियर? तो बताओ स्टेरिक नंबर कितने सिग्मा है, 3 प्लस 1 4, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। सही बात है। इधर बता दो, बाकी बाद में करेंगे। कार्बन के कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, 3 पक्का। लेकिन नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, लोन पेयर, इसीलिए लोन पेयर सिखाया स्टार्टिंग। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। बताओ कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको इसमें, 1, हाइड्रोजन के साथ भी तो है राक्षस, और कार्बन पर नेगेटिव का मतलब लोन पेयर, लेकिन लोन पेयर दिखा के थोड़ी देगा वो हमको, एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पर बताओ कितने सिग्मा दिख रहे हैं आपको, 1 प्लस 1 लोन पेयर, तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन sp। स्टेरिक नंबर 2 हो गया। बताओ केटायन में स्टेरिक नंबर बताओ कार्बन का, कितने सिग्मा दिख रहे हैं, 3 प्लस कोई लोन पेयर नहीं है, तो 0 लोन पेयर, मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp2। यहां पर भी जब आप निकालोगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। अब आप देखो, अगर हमें लोन पेयर का नॉलेज नहीं है तो हम यहीं सुलटते हुए नजर आते। चलिए।